बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर ये चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स है, जिसका टॉपिक है अल्केन। फर्स्ट इसका टॉपिक था ऑर्गेनिक, इसके क्लासिफिकेशन करनी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। दूसरा टॉपिक था अल्केन। अल्केन में पहले है इंट्रोडक्शन। अल्केन होता क्या है? अल्केन है सबसे पहले सिंपल जो होती है, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होती है ये। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी इसमें पहला जो होता है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड भी हमने पढ़ा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता था, उनको हम कहते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जबकि ये अल्केन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 है, यानी इसका जनरल फार्मूले के लिहाज से ही चेन क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। CH2 होती है इसी तरह, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट जो होती थी उसका पहला मेंबर होता था वो मीथेन CH4 होता था, CH4। इसके बाद है अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन इसलिए कहते हैं, पैरा का मतलब होता है लेस और एफेंस का मतलब होता है, एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिव, यानी ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है अल्केन्स। और ये होमोलोगस सीरीज भी बनाते हैं। इसका जो पहला मेंबर होता है वो CH4 होता है, इसी के लिहाज से ही आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है इसके सोर्सेज। इसके सोर्सेज पहला सोर्सेज है, इसका जो मेन सोर्सेज है, जो ज़्यादातर अल्केन्स या जो मीथेन गैस होती है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल की जाती है। उसके बाद है मीथेन को नेचुरल गैस से तकरीबन 85% मीथेन हम हासिल करते हैं। फिर मार्श गैस भी मीथेन से बनी हुई होती है, इसके अंदर यानी मुख्तलिफ जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इसको तोड़ते हैं, डिगे करते हैं, इसको तोड़ फोड़ करके इससे भी जो गैस हासिल होती है वो मीथेन गैस हासिल होती है। दरअसल ये मीथेन ये क्या होती है, अल्केन ही होती है। इसके बाद सोर्सेज है CH4 गैसोवार होती है और बायोगैस हो गए, ठीक है। सेवेज गैस के अंदर जो सेवेज सिस्टम होता है इसके अंदर भी मीथेन गैस ही होती है, यानी आमतौर पर हमने देखा भी होता है कि ये जो गटर वगैरह होती है, नाली होती है, ये जो गटर होती है बंद होती हैं, जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर बुलबुले वगैरह बन रहे होते हैं, ये दरअसल मीथेन गैस ही होती है। उसके बाद है इसकी प्रिपरेशन, यानी इसकी तैयारी कैसे करते हैं। इसकी तैयारी में पहले है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बनाते हैं। यानी इसके अंदर पहले ये है कि CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, हम अल्कीन को इस्तेमाल कर रहे हैं पहले स्टेप में। इसकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन होती है हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमने देखा था, पढ़ा था, कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट ये होता है कि किसी भी रिएक्शन की उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है। अब इसका टेम्परेचर जो रखा गया है वो 250 है और 300 के ऊपर हमें क्या हासिल हो जाती है, मीथेन गैस हासिल हो जाती है, इथेन गैस हासिल हो जाती है, यानी ये क्या थी, ये अल्केन। उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्काइंस है। अल्काइंस में क्या होता है, हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, वही कैटलिस्ट है, उसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में और वही का वही टेम्परेचर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, टेम्परेचर भी वही है। और इससे पहले हमें हासिल होती है अल्कीन, इससे पहले हमें हासिल होती है अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड है। और उसके बाद अल्कीन को फिर दोबारा हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल की मौजूदगी में हमारे पास इथेन गैस यानी अल्केन हासिल हो जाती है। ये था पहला मेथड, यानी हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता था कि हाइड्रोजन ऐड करना। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड का मतलब है यानी हैलाइड यानी हैलोजन एटम, अल्काइल में हैलोजन एटम का इंट्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, हैलाइड कहलाता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो किसकी मौजूदगी में कैटलिस्ट क्या होता है, जिंक होता है और HCl होता है। इसकी मौजूदगी में हमें जो हासिल होता है वो मीथेन गैस हासिल होती है।
अगर चेन इधर क्या होगी, अगर चेन इधर स्मॉल है CH3 है तो हमें मीथेन हासिल हो रही है, इसे क्या कहेंगे, मीथेन है। और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर इधर क्या है, उधर है मिथाइल ब्रोमाइड, अगर इधर हम ले लें इथाइल, यानी चेन क्या है उसकी, चेन उसकी बढ़ गई है CH3CH2 तो बिल्कुल सेम इसी तरह हमें जो आगे ये हासिल होगा इसके अंदर बिल्कुल CH3 और CH3 प्लस HBr वैसे का वैसे हासिल हो जाएगा। इसका नाम क्या था, मीथेन था, और इसका नाम क्या है, ईथेन। ये दरअसल है क्या, वही अल्केन है। इसके बाद हमने देखना है इसके केमिकल रिएक्शन, इसके केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसकी प्रिपरेशन हमने देखी थी अल्केन की। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसकी तिबाई खुसूसियात है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि इसके अंदर जो पहले फर्स्ट 4 मेंबर होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट 4 मेंबर गैसेस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट कार्बन 5 टू कार्बन 10 तक वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो इससे नेक्स्ट होते हैं यानी हायर, जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ती जाती है या जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है, उसी के लिहाज से फिर ये नेक्स्ट जो मेंबर होते हैं वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट मेंबर इसके क्या है, सॉलिड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिर उसके बाद है दूसरा इसका ये प्रॉपर्टीज है, इसकी खसूसियात कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो भी जितना ज़्यादा कार्बन की मिकदार बढ़ती जाती है, कार्बन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, उतनी ज़्यादा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद डेंसिटी का भी बिल्कुल इसी तरह फिनोमेना है कि अगर उसके जितना ज़्यादा, अगर उसके कार्बन की कम है यानी साइज, उसका मॉलिक्यूलर साइज कम है तो उतना ही उसका यानी उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर जितना ज़्यादा उसका साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज कार्बन का, उतना ज़्यादा ही उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में पहला है हैलोजिनेशंस, यानी हैलोजिनेशन कहते हैं, हैलोजन एटम हमने पढ़ा था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये हैलोजन एटम होते हैं। और हैलोजिनेशन का मतलब ये होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर हैलोजन एटम का ऐड होना क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। अब मीथेन है हमारे पास, पहला मेंबर जो होता था C+, उसका रिएक्शन करते थे हम क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जब करते हैं ब्राइट लाइट की, ब्राइट सूरज की तेज रोशनी के अंदर, जब सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है तब हम क्या करते हैं, Cl2 का रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन बनती है और HCl बनती है। लेकिन जब सूरज की मध्यम रोशनी होती है, ठीक है, जब यानी सूरज की रोशनी कम होती है, डिफ्यूज लाइट होती है सनलाइट, तो उसमें CH3Cl बनता है और HCl बनता है। और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर CH3Cl ये मजीद रिएक्शन यानी आगे जारी रहता है, यहाँ पे रुकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन आगे जारी रहता है मध्यम सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर, डिफ्यूज लाइट के अंदर, कि CH3Cl फिर मजीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, क्या बनता है, CH2Cl2 बनता है। बिल्कुल उसी के बाद CH2Cl2 के बाद फिर जब क्लोरीन का रिएक्शन करती हैं, उसके बाद CH3 बनता है, इसका क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता था। वही सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, ये बात याद रखनी है कि कौन सी सनलाइट इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, डिफ्यूज सनलाइट इस्तेमाल हो रही है। और वही क्लोरोफॉर्म का जब Cl2 के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, Cl2 के अंदर मजीद रिएक्शन होता है तो इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और HCl बनता है। ये था यानी हैलोजिनेशन। पहले में क्या होता था, पहले स्टेप में यानी ब्राइट लाइट के साथ करा है, ब्राइट लाइट के अंदर सिर्फ कार्बन बनती है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनता है। और जब ब्राइट लाइट, जब डिफ्यूज लाइट होती है, सूरज की कम रोशनी होती है,
तो वही मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो CH3Cl बनता है और क्लोरोमीथेन बनता है। इसी तरह क्लोरोमीथेन का फिर रिएक्शन होता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है। फिर इसी तरह डाइक्लोरोमीथेन का Cl2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का मजीद रिएक्शन होता है Cl2 के साथ, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। उसके बाद है कंबस्टन, दूसरा रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है जलना, ठीक है। Cb यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मौजूद होती है एयर से। अब जब कंबस्टन होती है यानी मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अब शर्त है कि ऑक्सीजन की मिकदार एक्सेस है यानी बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन की मिकदार। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में पाई गई हो, ऑक्सीजन क्या है ज्यादा मिकदार में है, तो तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर और हीट हमें हासिल होती है। अगर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, कम हो, अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो तब रिएक्शन कराया जाए मीथेन का, तो तब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन बनती है और H2O बनता है, ठीक है। यानी ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है, ये मुकम्मल रिएक्शन नहीं होता, ये फिर आगे मजीद भी चलता रहता है। उसके बाद है बेटा यूजेस है मेरे, ठीक है, यानी अल्केन के या यूजेस ऑफ अल्केन, अल्केन के हम यूजेस पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो अल्केन है फर्स्ट मेंबर है मीथेन। मीथेन इसके अंदर इस्तेमाल होती है, हम आमतौर पर जो डोमेस्टिक फ्यूल यानी जो नेचुरल गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल ये मीथेन ही होती है, मीथेन होती है, डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ऑटोमोबाइल के अंदर यानी गाड़ियों के अंदर CNG के तौर पर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। सो इसके यूजेस हैं। फिर उसके बाद हम यानी डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ अल्कोहल या मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए भी हम क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड की तैयारी के लिए भी हम ये अल्केन को इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा अल्केन का टॉपिक था, यानी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर इसका 12, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स, इसका दूसरा टॉपिक था अल्केन। इसके पहले हमने देखी थी इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस थे, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कहाँ से हासिल की जाती है अल्केन या मीथेन गैस। उसके बाद था हमने उसकी प्रिपरेशन देखी थी, यहाँ पे इसको तैयार कैसे करते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से तैयार करते थे। दो मेथड होते थे, एक था हाइड्रोजनेशन, दूसरा था रिडक्शन, ठीक है। इन दो मेथड से हम अल्केन को तैयार करते थे, ठीक है। इसी तरह उसके बाद का फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ भी उसकी तिबाई खसूसियात क्या होती हैं, यानी बज़ाहिर उसकी शक्ल सूरत क्या होती थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि पहले जो 4 मेंबर होते थे वो गैसेस फॉर्म में होते थे और नेक्स्ट 5 to 10 वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इससे यानी 10 से ऊपर जितने भी मॉलिक्यूलर साइज क्या होता बढ़ता जाता है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखे थे और उसकी डेंसिटीज देखी थी, ठीक है। और एक वर्ड था नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है यानी वाटर के अंदर ये क्या है, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद था इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस भी आपके सिलेबस में यानी 10th के सिलेबस में सिर्फ 2 दिए गए हैं, जिससे प्रिपरेशन कम है। इस तरह यानी केमिकल रिएक्शन भी सिर्फ 2 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके सी में हम लोग देखोगे कि इसके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं अल्केन के, और अल्केन जो होती थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती थी, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता था कि एक एटम दूसरे यानी अल्केन से हाइड्रोजन का खारिज करके, हाइड्रोजन क्या हो जाती थी, खारिज कर जाती थी, उसी के साथ ही दूसरा एटम क्या हो जाता था, उसके अंदर ऐड हो जाता था। और इसके अंदर पहला रिएक्शन था हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन के अंदर देखा था हमने ब्राइट सनलाइट थी और डिफ्यूज सनलाइट थी। ब्राइट सनलाइट के नतीजे में कार्बन बनता है और अच्छे HCl है। इसी तरह डिफ्यूज सनलाइट के नतीजे में हमें मुख्तलिफ ये रिएक्शंस दिखाई देते हैं। दूसरा रिएक्शन था कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता था, मैंने बताया था कि जलना है, किसी चीज़ को जलना। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी मीथेन को जब जलाया जाता है, ठीक, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हवा में, और ऑक्सीजन की मिकदार जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जब इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
खारिज होती है और वाटर और प्लस हीट भी खारिज होती है इसके नतीजे में। उसके बाद हमने देखा है कि अगर ऑक्सीजन क्या लिमिटेड हो, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड हो, थोड़ी हो, तो तब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और कार्बन पैदा होती है और पानी पैदा होता है। इसके बाद हमने देखा था यूजेस ऑफ अल्केन्स, जिसके अपना डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर इस्तेमाल करते थे और कंप्रेस्ड यानी नेचुरल सीएनजी के तौर पर ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद मुख्तलिफ यानी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते थे उनकी तैयारी के लिए भी हम क्या करते थे, अल्केन को इस्तेमाल करते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।